जानती हैं कि मेलिस अभी सिर्फ पढ़ना चाहती है। एक बार उसकी शादी हो जाए, उसके बाद उसे जितना पढ़ना है वो पढ़ सकती है। अम्मी, मुझे लगता है यहाँ नजला का होना जरूरी है। अगर उसे पता चला कि लड़के वाले आ रहे हैं तो वो बहुत हंगामा करेगी। देखो, बीच में मत पड़ो। बड़ी आई मशवरा देने वाली। देखो क्या रखा है चूल्हे पे, जल्दी जाओ वरना जल जाएगा सब। या अल्लाह मुझे सब्र दे। शादी तो होगी उसकी। तो इसका मतलब कि तुम स्कूल के बाहर मेरा इंतजार करते रहे? नहीं, बस मुझे यहाँ कुछ काम था। झूठ मत कहो मुझसे जैमो। जान की वजह से आए थे ना यहाँ? हाँ, ये भी वजह है। अब वो वापस नहीं आएगा। पुरसुकून रहो। उसने कॉल पर कहा था कि मैं तुम्हें और भाई को साथ ले आऊं ताकि वो तुम लोगों से माफी मांग सके। पता नहीं वो सच कह रहा था या नहीं, मगर उसके बाद कोई कॉल नहीं आई उसकी, तो शायद सच ही कह रहा होगा। खैर, मैं शॉप पर जा रही हूँ। घर अकेले नहीं जाना चाहती, तुम्हें तो मालूम ही है। बाद में मिलती हूँ तुमसे। मेलिस, यूसुफ जहाँ काम करता है वो जगह कहाँ है मालूम है? ओ, हेलो। अरे इतनी देर कहाँ लग रही है? सिर्फ कपड़े ही तो बदलने थे। अब आप ही जाओ। अगर तो जानबूझ के वक्त जाया कर रही हो तो मुझे बता दो, ताकि फिर कोई और तरीका। तुम्हारा लाया हुआ ड्रेस पहन लिया, ठीक है? तुमने कोशिश की, लेकिन फिर भी इतनी खास नहीं लग रही हो इसमें। वैसे मुझे तो तुम भी कुछ खास नहीं लगते। तुम ना भी करो तारीफ, मुझे परवाह नहीं है। खैर चलो, देर हो रही है पहले। चलो। कुछ मालूम हुआ? जी बिल्कुल, उनके पीछे ही हूँ मैं। आज शाम किसी कैफे में खाना खाने के लिए जाएंगे। देवरान भी वहाँ मौजूद होगा। खुशामदीद फारूक साहब। शायद आपने रिजर्वेशन नहीं करवाई, लेकिन फिक्र मत करें, मैं इंतजाम कर लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, इंतजाम पहले ही हो गया है। लगता है तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही थी। मुझे पहचाना नहीं? वही आदमी हो ना जो होटल में थे? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपनी मौत को दावत तो नहीं दे रहे? अफसोस, तुम तो खूब तैयार होकर आई हो। ये क्या फजूल बात है? क्या आज तुम्हारी सालगिरह है? बात सुनो, यहाँ से फौरन उठ जाओ, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। क्या वाकई? तो तुम्हारी सालगिरह नहीं है, लेकिन तुम फजूल इंतजार कर रही हो, वो नहीं आएगा। बात सुनिएगा। तुम्हारा देवरान आज अपनी सालगिरह तुम्हारे साथ नहीं बल्कि अजीजे के साथ खानदानी दावत में मनाएगा। तुम आखिर चाहते क्या हो, और ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें एक मौका देने के लिए आया हूं। या तो तुम अपने तरीके से देवरान को अजीजे से दूर रखोगी, या फिर मैं अपने तरीके से ये मामला निपटाऊंगा। फैसला तुम्हारा है। तो फिर तुम मेरी बात भी गौर से सुन लो। इज्जत से यहाँ से चले जाओ, या फिर तुम जिंदगी भर चलने के काबिल नहीं रहोगे। मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए आया था। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से जाके देख लो।
अम्मी मेरी बात सुने, मैं शादी के बारे में मजीद कोई बात नहीं सुनना चाहती, ठीक है? नहीं नहीं, अब तुमसे ऐसा कोई नहीं कहेगा, फिक्र मत करो। लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, समझ रही हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा। तुम सिर्फ स्कूल जाओगी और पढ़ाई करोगी, और कुछ नहीं। हाँ, वो तो वैसे भी खत्म हो गया है। और हाँ, एक और बात, आइंदा के बाद तुम जम्मू से बात भी नहीं करोगी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है अम्मी, चलें अब। घर पे कौन आया है? मुझे क्या पता, देखते हैं। या अल्लाह। हाँ देखो आ गए ये लोग। मेलिस देखो, महपारे और उसका पोता। ये है मेरी भांजी, माशाल्लाह। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है ये लोग? अरे अरे, ये क्या बदतमीजी, घर में मेहमान आए, कम से कम खुशामदीद तो कहो। तुम्हारे लिए आए हैं, ये तुम्हारे होने वाले मंगेतर हैं। माशाल्लाह बड़ा प्यारा और शरीफ लड़का है। चक्कर आ रहे हैं मुझे। एक डिलीवरी देने गया है, अभी आता होगा। हाँ आ गया। क्या करेगी तुम यहाँ पर? यूसुफ, मैं तुम्हारे लिए परेशान थी। इतने दिनों से तुम घर नहीं आए, कहाँ थे, क्या कर रहे थे? मुझे बात करनी है तुमसे। यहाँ पर नहीं। अहमद, अहमद भाई, मुझे दूसरा हेलमेट देना। मैं जरा साहिल तक जा रहा हूँ। ठीक है। चलो बैठ भी जाओ। सलाम। वालेकुम सलाम। क्या यूसुफ यहाँ है? अभी अभी गया है। क्या उसे देर लगेगी? ये तो मुझे नहीं पता, वो अपनी दोस्त के साथ साहिल पर गया है। शुक्रिया। खुशामदीद देवरान साहब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रुक क्यों गई हो? भागना है तुम्हें? गुरूर होना चाहिए तुम्हें, इस होटल के मालिक की बीवी हो। चलिए आ जाइए, आपको आपके होटल में खुशामदीद कहते हैं। ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो तुम? डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, डरो मत। लोग जानते हैं कि हमारी अभी भी शादी हुई है। हाथ नहीं पकड़ा तो लोग बातें बनाएंगे, जानती हो। चेहरे पे मुस्कुराहट रखो। देखो, घर वापस आ जाओ। मेरी वजह से अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं अपनी जिंदगी खराब नहीं करा ज़ुलेहा, और वैसे भी अब सिर्फ तुम नहीं हो जो मुझसे मुंह फेर लेती हो, और लोग भी हैं। खैर जो भी है,
अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है ज़ुलेहा। यूसुफ देखो, ऐसा मत करो, इतनी बेरुखी मत दिखाओ मुझे। मेरे पीछे हटने की वजह तुम जानते हो। मैं जानता हूं, मैं अच्छी तरह समझता हूं, और इसीलिए मैं जा रहा हूं। यूसुफ ऐसा मत करो। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, दोनों माशाल्लाह एक साथ बहुत प्यारे लगते हैं। जब लड़का इतना खूबसूरत हो तो उसके साथ तांबा भी सोना लगने लगता है। खुश आमदीद अम्मी जान। खुश रहो तुम। बाबा जान खुश आमदीद। अजीज़े, क्या तुम अपने बाबा को खुशामदीद नहीं कहोगी? मुनासिब वक्त नहीं है, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तशरीफ रखिए। खैर, ये रंजिश तो खत्म हो ही जाएगी। आखिर को हम लोग एक खानदान जो ठहरे, क्यों दामाद? ऐसा ही है, ऐसा ही है। बिल्कुल भी नहीं। अगर दुल्हन के भाई बहन मंजिल से हट जाएं तो हम एक खानदान बन जाएंगे। बहुत जल्द ऐसा हो जाएगा। जब इनका अपना बच्चा होगा तब समझ आएगी कि दुनिया में औलाद से बढ़कर कोई चीज नहीं होती। ये आप लोग किस बच्चे की बात कर रहे हैं? देवरान और तुम्हारे बच्चे की? अच्छा बस ठीक है, आराम से क्या बातें शुरू करती। बहुत भूख लगी है सभी को, क्यों ना कुछ ऑर्डर कर लिया जाए। हाँ, वेटर, चलो प्लेटें लगाओ। किसका इंतजार कर रहे हो? और ये कुर्सी भी यहाँ से हटाओ। ठीक है, अभी कोई आ रहा है यहाँ। कौन? हाँ, लो वो आ गया। चाचा, आप सभी की शाम बखैर हो। अजीज़े, इसका क्या मतलब है दामाद? जैसा कि आप देख सकते हैं, अजीज़े के चाचा भी यहाँ आ चुके हैं। आज यहाँ सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। आ जाइए, तशरीफ रखिए। बस सर्व करना शुरू कर दें, आप जल्दी करें। कितना अच्छा लग रहा है सब एक साथ हैं। दरअसल मैं पहले ही घर छोड़ने वाला था। तुम्हारे महल्ले में आने से पहले मैं ये फैसला कर चुका था कि अम्मी के साथ यहाँ से चला जाऊंगा, मगर फिर तुम आ गई और जब मैं तुम्हें अपार्टमेंट में लेकर गया तो तुम मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कह रही हो कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है यूसुफ। मैं तुम्हारे लिए रुक गया था ज़ुलेहा, मगर अब मुझे यहां से जाना होगा। इज़मीर के पोर्ट पर जॉब मिल गई है। मैं अम्मी को लेकर जल्दी ही वहां चला जाऊंगा। यूसुफ,
तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। यूसुफ, खुदा की लानत हो। ये सब क्यों आ रहे हैं यूसुफ? ज़ुलेहा, ज़ुलेहा तुम यहाँ से फौरन जाओ, फौरन जाओ। नहीं 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 नहीं, कोई कहीं भी नहीं जा रहा, क्योंकि अब हिसाब देने का वक्त है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई थी? ज़ुलेहा, मैंने कहा जाओ यहाँ से। मारो यूसुफ, मारो यूसुफ, छोड़ना मत, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, छोड़ना मत, मुझे छोड़ो, ज़ुलेहा जाओ यहाँ से। मारो मारो मारो, ये बात मुझे मारना है ना? पीछे हटो। देखा ना तुमने मैं क्या कर सकता हूँ। मारो इसे। जेबो, जेबो, शाबाश दोस्तों, छोड़ना नहीं इसे। यूसुफ, जेबो, जेबो, जेबो। मुझे रुको 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 रुको, बस पकड़ लो इसे, काफी है, इसे जाने मत देना। सजा मिल चुकी है इसे, सजा मिल चुकी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुम लोगों ने मुझे क्या समझ लिया था? हाँ, स्नेहा, यूसुफ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, पीछे हटो, छोड़ो मुझे। देखो तो सही। छोड़ दो, मार दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस एक बार मुझे छोड़ कर देखो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या समझा था, किससे पंगा लिया है, क्या सोच के अच्छा नहीं किया। हाँ, चूहे कहीं के। छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम ये सब करके अच्छा नहीं कर रहे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ, नहीं नहीं, छोड़। यूसुफ, यूसुफ, यूसुफ तुम ठीक तो? यूसुफ, जेबो, जेबो कुछ करो, खुदा के और लिए। देखो। जेबो कुछ करो। आखिर जुर्रत कैसे हुई? यूसुफ, आंखें खोलो यूसुफ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। यूसुफ, यूसुफ खुद को संभालो। यूसुफ, यूसुफ आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं यूसुफ, नहीं नहीं। अच्छा, तो फिर हम दुल्हन की शिकायत उसके बाप से करें या फिर उसके मुंह बोले चचा से? जो भी बात है आप मुझसे क्यों नहीं करती? हमारा मतलब है कि घर में खुशी आए। हमें पोता या पोती चाहिए नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। आप भी तो यही चाहते हैं ना जनाब? अब जबकि हमारे मसाइल खत्म हो चुके हैं तो नौजवानों के काम में दखल देने लगे हो। कोई मसला नहीं है जवदेत, हमने सब ठीक कर दिया है। सही कहा ना दामाद, किसी को भी किसी से अब कोई मसला नहीं है। जहांगीर, जी कहिए भाई। देखो, वो वाला और वो वाले कंटेनर्स का खास ख्याल रखना। ले जाना है इन्हें? हाँ ठीक है भाई। बात सुनो, जब हम यहाँ से जाएंगे तो वो सामने कंटेनर जो रखे हुए हैं, हाँ कहो, जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। क्या? कैसे हुआ ये सब?
क्या उम्मीद को ले गए? क्या कह रहे हो तुम ये? ठीक है, मैं आ रहा हूं। जब तक मैं नहीं पहुंचू किसी से बात मत करना। यावुस, क्या हुआ है? आप लोग खाना जारी रखिए। अभी असल खाना तो आया ही नहीं। मेरे लिए इतना खाना काफी था। अजीज है, ओह, खैर, चूंकि अब हम सब अकेले हैं तो अब हम तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में बात कर सकते हैं। ये लो बेटी, शाबाश, खोलो इसे। हमारे आबाई घर की चाबी दे रही हैं? नहीं, अभी नहीं, ये वहां की नहीं है, तुम्हारे बेडरूम की चाबी है। वहां जाओ, एक साथ वक्त गुजारो। तुम्हारा अपना कमरा है, जब तक दिल चाहे वहां रुक सकते हो। क्या ये बेहुदा प्लान तुम्हारा था? बताओ मुझे। अजीज है, आराम से। आखिर किस किस्म के लोग हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रहा, इस तरह की हरकत आप लोग कैसे कर सकते हैं? आप लोग को शर्म नहीं आती? अजीजे, मुझे नहीं मालूम था, ये सब नहीं करो। कहा? छोड़ो मुझे, वॉशरूम जा रही हूँ ताकि खुद को संभाल सकूं। तुम्हें आखिर हो क्या गया है? बार बार एक ही बात। खोलो इसे। मैं आता हूं। चलती रहो, रुकना नहीं। बाहर चलो। वीरा, क्या है? तुम क्या करने आई हो यहाँ? हाँ? कल तुमसे क्या कहा था? और याद करो, मैंने भी तुमसे कुछ कहा था कि अगर मुझे नजरअंदाज किया तो तुम्हें भी कीमत चुकानी होगी। वीरा, अपनी हद से आगे जा रही हो। मेरी बात सुनो जरा। आज कौन सा दिन है? क्या तुम्हें याद नहीं है? आज हमारी सालगिरह है। देवरान, तुमने जो मुझसे वादे किए थे, क्या वो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं? खुद को संभालो अजीजे, तुम रिफ़त और बाला की बेटी हो। मजबूत रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कुछ नहीं भूला मैं। भूल गए हो तुम।
मैं 5 साल से तुम्हारे साथ रहने का इंतजार कर रही हूँ। साथ रहने की बात तो छोड़ो, तुम तो हमारी सालगिरह तक भूल गए। वेरा, बात ये है देवरान, मैंने अब तक तुम्हारी हर बात मानी है। अपना मुल्क, अपना खानदान, अपने दोस्त सब छोड़ दिए, हत्ता कि उस औरत को भी बर्दाश्त कर लिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। देवरान, तुम जाओ, यहां से खड़ी क्यों हो? छोड़ दो इसे। ये कहीं नहीं जाएगी, बल्कि यहां से जाने वाली मैं हूं। लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ कहना है। यहां से तुम कहीं नहीं जा रही हो। मैं हर चीज तुम्हें तफसील से बताऊंगा, समझाऊंगा। आगे समझ। जरूरत नहीं, सब समझ गई मैं। तुम इस्तांबुल आने के लिए इतने बेचैन क्यों थे, उसकी वजह ये औरत है। अगर सब समझ गई हो तो फिर क्या मसला है? मसला ये है कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, देवरान की असिस्टेंट बनकर। ऐसा कुछ नहीं। खास तौर पर तुमने देवरान, हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था। मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया था, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया देवरान। अगर शुरू से सब पता होता तो क्या बेहतर होता। अपनी बकवास बंद रखो, मैं खड़ा हूं यहाँ बात करने के लिए। चलो ड्रामा खत्म करो, निकलो यहाँ से। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। अजीजे, ये अपनी सफाइयां अपने पास रखो। तुमसे और तुम्हारी महबूबा से मुझे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ को एक पोता चाहिए और वो उसे दे सकती है, लेकिन तुम और तुम्हारी माँ मुझे ये सब करने पर मजबूर नहीं कर सकते। रुको, तुमने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया, और मैंने क्या क्या किया जानती तो होगी। तुम्हारे खानदान के लिए इस शहर को तहस नहस कर दिया। तुमने जब बुलाया मैं चला आया, तुम्हारे साथ रहा हरदम। और खुद क्या कर रही हो तुम? उस यावज तक से लड़ पड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने क्या किया? कुछ झूठी मुस्कुराहटें और एक वक्त का नाश्ता। कम से कम मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। अच्छा, वैसे हुआ क्या है? अगर मैं तुम्हें इसका बता भी देता तो क्या हो जाता? क्या कुछ बदल जाता हमारे दरमियान? आज तक तुमने किया क्या है मेरे लिए? क्या किया तुमने? मैं बताता हूं क्या किया तुमने। कुछ भी नहीं। अजीजे, अजीजे रुको प्लीज। अंदर जाकर किसी को मत बताना, सुना? समझ आ रही है तुम्हें अजीजे? अजीजे बताना मत। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ थी तुम दोनों? क्या हुआ? कोई मसला तो नहीं है? वो दरअसल नहीं, कोई मसला नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। देवरान और मैं सिर्फ बात कर रहे थे। हाँ, बाहर बात कर रहे थे ऐसे। इसने मुझे समझा दिया कि आप लोग हक पर हैं। हमसे घुमा फिरा कर बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या बात की। आप सही समझे। आखिरकार देवरान की बीवी हूं मैं, मुझे इसी के साथ रहना होगा। मैं यहीं रहूंगी। हाँ।